आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजमुकुट नाटक के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, राजमुकुट नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या राजमुकुट नाटक का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। राजमुकुट नाटक का श्री व्यथित हृदय का एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में महाराणा प्रताप की वीरता, बलिदान और त्याग का चित्रण है। कथा की शुरुआत महाराणा प्रताप के ताजपोशी से तथा कथा का खात्मा महाराणा प्रताप की मृत्यु पर होती है। महाराणा प्रताप इस नाटक के हीरो हैं। पेश किए गए नाटक के पहले अंग की कथा मेवाड़ के राणा जगमल के महल से शुरू होती है। राणा जगमल एक विलासी और जालिम हुक्मरान है। वो अपनी मर्यादा का रवादारी निर्वाह करना भूल गया था तथा सुरा सुंदरी में डूबा रहता था। ऐसे समय में राष्ट्रनायक कृष्ण जी चंदावत राजसभा में पहुंचते हैं तथा राणा जगमल को उनके नीच कर्मों के लिए भला बुरा कहते हैं। वे जगमल से मेवाड़ का मुकुट उचित पात्र को सौंपने के लिए दरख्वास्त करते हैं। जगमल उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं तथा चंदावत से योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहते हैं। चंदावत राणा जगमल से राजमुकुट लेकर प्रताप के शीश पर रख देते हैं। आवाम में खुशी की लहर दौड़ उठती है। प्रताप विदेशी शासक से लोहा लेने का प्रतिज्ञा करते हैं तथा देश की आज़ादी की रक्षा करने का कसम लेते हैं। यह संकल्प नाटक की कथा को आगे बढ़ाने में मददगार है। दूसरा अंक यानी दूसरा सर्ग। प्रताप मेवाड़ के राजा बनते ही अपनी प्रजा के खोए हुए सम्मान की रक्षा करते हैं। वे प्रजा से वीरता का संचार करने के लिए अनेक आयोजन भी करते हैं। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर जंगली सूअर के शिकार को लेकर प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह में विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ जाने पर दोनों भाई शस्त्र निकालकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। राजकुल को परेशानी से बचाने के लिए राजपुरोहित अपनी कटार यानी भाला से अपना ही आत्महत्या कर लेते हैं। प्रताप शक्ति सिंह को देश से निकाल देते हैं। शक्ति सिंह अपने को इंसल्टेड महसूस करता है और अकबर से जाकर मिल जाता है। तीसरा अंक या तीसरा सर्ग। मान सिंह राणा प्रताप से बहुत इफेक्टेड था। एक बार वह राणा प्रताप से मिलने आया। राणा उसे पाखंडी और गैर समझते थे क्योंकि मान सिंह की बुआ मुगल सम्राट अकबर की बीवी थी। इसलिए राणा ने उनसे स्वयं मुलाकात न करके उसकी खुशामदीद के लिए अपने बेटे अमर सिंह को नियुक्त किया। मान सिंह ने इसे अपना तौहीन समझा और इस तौहीन यानी इस अपमान का बदला चुकाने की बात कहकर वहां से चला गया तथा दिल्ली के सम्राट अकबर से जा मिला। अकबर मौके का फ़ायदा उठाकर महाराणा प्रताप पर अटैक कर देता है। हल्दी घाटी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए कृष्ण जी चंदावत प्रताप के सिर से मुकुट उतार कर स्वयं पहन लेते हैं और जंग के मैदान में देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर देते हैं। प्रताप बच जाते हैं परंतु दो मुगल सैनिक प्रताप का पीछा करते हैं। ऐसे समय पर शक्ति सिंह का भातृ प्रेम जागृत होता है और वे पीछा करके दोनों मुगल सैनिक को मार देते हैं। शक्ति सिंह और प्रताप आपस में गले मिलते हैं। इसी समय राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक की भी मौत हो जाती है। चौथा अंक यानी चौथा सर्ग। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो जाता है परंतु राणा हार नहीं मानते। अकबर प्रताप की देशभक्ति, त्याग और वीरता का लोहा मानते हैं तथा वे महाराणा प्रताप के प्रशंसक बन जाते हैं। एक दिन प्रताप के पास एक सन्यासी आता है। प्रताप सन्यासी का उचित सत्कार न कर पाने के कारण बहुत परेशान है। इसी समय राणा की पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है जिसे एक लाइनक्स यानी वन बिलाव छीनकर भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और पत्थर से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद अकबर सन्यासी वेश में वहीं आता है और कहता है कि आप उस अकबर से तो ट्रीटी संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी माँ समझता है और आपकी तरह ही उसकी जय बोलता है। इसी समय अकबर राणा को मादरे हिंदुस्तान का सपूत बताता है और प्रताप से मुलाकात करके अपने को धन्य मानता है। संघर्षरत प्रताप बीमार हो जाते हैं। वे शक्ति सिंह तथा अपने सभी साथियों से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रॉमिस लेते हैं। भारत माता की जय घोष के साथ ही महाराणा का इंतकाल हो जाता है। राजमुकुट की यह कथा भारत की सुनहरे इतिहास और एक रणबांकुरे वीर की अमर कहानी है।
राजमुकुट नाटक का दूसरा क्वेश्चन है, राजमुकुट नाटक के आधार पर मुगल सम्राट अकबर का चरित्र चित्रण कीजिए। श्री व्यथित हृदयकृत राजमुकुट नाटक में मुगल सम्राट अकबर एक मेन किरदार है। वह महाराणा प्रताप का अपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, व्यवहारिक और अवसरवादी व्यक्ति। अकबर व्यवहारिक और अवसरवादी व्यक्ति है। अपने इसी गुण के कारण वह शक्ति सिंह के दिल में उठी बदले की भावना को तीव्र कर देता है। अकबर शक्ति सिंह से कहते हैं, छलिया संसार को छल और प्रपंचों से परास्त करने का पाठ पढ़ो। संसार में भावुकता से काम नहीं चल सकता शक्ति। दूसरी विशेषता है महत्वाकांक्षी। सम्राट अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस हैं। वह मन ही मन मेवाड़ विजय का इरादा करते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने जीवन के उस अभाव को पूरा करूंगा। मेवाड़ के गौरवमय भाल को झुकाकर अपने साम्राज्य की प्रभुता बढ़ाऊंगा। तीसरी विशेषता है मानव स्वभाव का पारखी। अकबर बहुत बुद्धिमान है। वह शक्ति सिंह, मान सिंह और राणा प्रताप के चरित्र का सही मूल्यांकन करता है। अकबर कहता है, एक प्रताप है जो मातृभूमि के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरता है, और एक तुम हो जो मातृभूमि के सर्वनाश के लिए खाइया खोदते फिरते हो। चौथी विशेषता है सद्गुणों का प्रशंसक। अकबर व्यक्ति के सद्गुणों की प्रशंसा करने से नहीं चूकता, चाहे वे सद्गुण उसके दुश्मन में ही क्यों ना हो। यह विशेषता उसे महानता प्रदान करती है। वे हृदय से राणा की वीरता और स्वाभिमान की प्रशंसा करता है। वह कहता है, धन्य है मेवाड़ और धन्य है मेवाड़ के गोद में पलने वाले महाराणा प्रताप। प्रताप मनुष्य में देवता है, मानव की अखंड ज्योति है। पांचवी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक। अकबर हिंदू मुसलमान को एकता के धागे में बांधना चाहता है। उसके द्वारा स्थापित दीन इलाही मत इसी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। वह इंसानी गुणों का एहतराम करता है। वह महाराणा की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हमारा और आपका मुलाकात यह दो व्यक्तियों का मुलाकात नहीं है महाराणा, दो धर्म प्रवाहों का मुलाकात है, जिससे इस देश की संस्कृति मजबूत तथा पुष्ट होगी। छठी विशेषता है कूटनीतिज्ञ। अकबर कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, डिप्लोमेटिक हैं। वह प्रत्येक निर्णय कूटनीति से लेते हैं। उसकी चतुर कूटनीति का एक उदाहरण है प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जो खुद जादू के जाल में फंसकर माया की तरंगों में डुबकियां लगा रहा है, जो मेवाड़ के विध्वंस का वजह बनता है। राजमुकुट नाटक का अदर क्वेश्चंस जो है क्लास 10th के मेवाड़ मुकुट से मिलते जुलते हैं। तो आप अगर अदर्स क्वेश्चन के बारे में जानना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अदर क्वेश्चंस के बारे में भी आप जान सकते हैं।